हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एग्जाम राइटर। सो आज हम लोग अपनी 10th प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स अप्रोच द प्रॉब्लम। It's you are given zero indexed array of integers nums of length n. You are initially positioned at num 0. Each element nums I represent the maximum length of the forward jump from index I to the in other words, if you are at num I, you can jump. चलो ये तो तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है ना? इतनी इंग्लिश कहाँ पढ़नी भाई? So let's take this problem and let's go to this part. Okay, question number 10. So हम लोगों को एक एरे दी है, राइट? Why it's not moving? Oh my, sorry guys, ये थोड़ा सा एरर हो गई। अ, मेरा ये सही तरीके से पढ़ा नहीं हुआ है, एक मिनट। हाँ, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास 2 3 4 5, इट्स 2 3 1 1 1 4 आई गेस। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ एंड मैं यहाँ से जंप लूंगा। सो मैं जंप अपनी यहाँ पे भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, राइट? अगर मैं जंप यहाँ पे लूंगा, सो आई कैन गो हेयर। इसको मैं दूसरे कलर से मार्क करता हूँ। अ, ठीक है, आई कैन गो हेयर, I can go here, and then I can go here, right? And if I'm on this, if I'm on this point, so I can go here, right? Only one step ahead. So with all these points, I can go one more step ahead, and with this point, I can go here. With this point, I can go here. This point, I can go here, and this point, I can go here. And as I have reached to this point, so I took one step and then two steps. So this was एक second ago. यहाँ यहाँ पे हमारे पास कितने स्टेप्स थे आंसर में? यहाँ पे एक कम था, मैं वही सोच रहा था कि ये ठीक तो है। सो एक्चुअली हमारे वहां पे 3 स्टेप्स लग रहे थे बिकॉज हमने एडिशनल चूज कर लिया था। बट यहाँ पे हमारे 2 स्टेप्स लगेंगे अगर आप इसी चीज को दोबारा देखोगे। लाइक हम यहाँ पे यहाँ से गए एंड देन वी रीच्ड, राइट? सो परफेक्ट। सो जिसने जंप गेम्स नहीं देखा वो एक बार जाके पहले देख लो, ठीक है ना? और इसमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट लगेगा। सो एक बार सॉल्व करते हैं। तो मेरे हिसाब से बेसिक डीपी तो अब समझ आ गई होगी, है ना? तो एक बार मैं फटाफट इसको कोड करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि अच्छा, ओके, फेयर एनफ। इंट लेट्स टेक दिस इंट n इक्वल्स टू nums डॉट साइज, राइट? बहुत बढ़िया। देन उसके बाद हमारे पास अभी तो वेक्टर नहीं बनाएंगे, अभी हम अपनी क्या कहते हैं, एक बेसिक अप्रोच बना रहे हैं जो कि होगी हमारी रिकर्सिव अप्रोच। उसके बाद उसकी मेमोराइजेशन एंड टेबुलेशन। टेबुलेशन मैं इस बार सोच रहा हूँ ना करवाऊँ बिकॉज इसमें ना जो इंटरव्यूअर आपसे एक्चुअल में मांगता है वो मांगता है इसकी एक डिफरेंट अप्रोच। सो हम वो डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने जब गेम में आपको एक डिफरेंट अप्रोच दिखाई थी, वो उसमें वही वो मांगता है एक्चुअली। सो अगर आप डायरेक्टली वो ग्रीडी अप्रोच भी बता दोगे तो बढ़िया रहेगा। इस क्वेश्चन को आप ग्रीडी के तौर में जब भी आप अपने नोट्स में लिखो तो इसको जरूर लिखना कि ये भाई ये ग्रीडी वाले कंडीशन में फॉल करता है, राइट? सो अब यहाँ पे हम लोग एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे। सो इंट आंसर, इन आंसर इक्वल्स टू हेल्पर। ओके, हेल्पर। So helper. So now we will nums, then we will in and as we know that हम लोग यहाँ पे एक इंडेक्स का यूज करेंगे तो इंडेक्स yes 0, right? And then return the marks, right? So in answer, in helper, sorry, in helper, and in that we have nums, vector nums. ओके, सो vector nums. So int वैसे तो int n भेजने की जरूरत है नहीं, बट we can send it in the index idx, right? So idx पे आ गए and this case we know if idx equals to n, so we can just return. So idx आप रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है? अभी मैं बताता हूँ हमने क्यों किया एंड उसके बाद यहाँ पे एक फॉर int equals to 1, I is less than nums of idx equals to, no, equals to, right? Absolutely. And i plus plus, perfect, right? So i plus plus हो गया यहाँ पे। थोड़ा लाइटिंग इशू आ रहा है ना? अब ठीक लग रहा है, थोड़ा बेटर लग रहा है पहले से। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये हो गया। देन उसके बाद हम लोगों ने एक int
val लिया, val equals to helper, nums, n, then idx plus I, and if the interest equals to n max। अब सबसे पहले इसको समझते हैं कि क्या किया, इतना समझने पहले, ठीक है ना। इंटर स्कोर माइनस, बहुत बढ़िया। सो हमने यहाँ किया क्या है ना कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, मैंने आपको ये बताया है कि हम लोगों को हर पॉइंट पे जाके, जैसे हमने जंप गेम्स में किया था, हर पॉइंट पे जाके हमें वो कहाँ कहाँ तक जा सकता है वहां वहां तक जा, सिंपल परफेक्ट स्टेप्स, राइट। सो मैं वही कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले इस इंडेक्स पे गया, एंड उसके बाद मैंने यहाँ का फॉर लूप चलाया कि अब मैं वन से लेकर टू स्टेप्स में ले सकता हूँ, राइट। एंड वही मैं अपने हेल्पर फंक्शन में डाल, राइट। सो मैं जैसे ही वो डालूंगा, सो जैसे मैंने यहाँ ऊपर रिटर्न जीरो किया जब मैं यहाँ पे एंड पे पहुंच जाऊंगा, बिकॉज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर जब भी हम एक लूप चलाएंगे, पिछले वाले में और इस वाले में बस यही फर्क है कि यहाँ पे हमें स्टेप्स भेजने हैं, वो भी मिनिमम, हम स्टेप्स भेजेंगे मिनिमम। सो यहाँ पे जब हम एंड पे पहुंचेंगे तो हम जीरो रिटर्न करवाएंगे, एंड जब भी हम फॉर लूप में फर्दर कॉल लगाएंगे तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा ये डेस्टिनेशन होता तो कितने स्टेप्स, वन। मेरी ये डेस्टिनेशन होती तो कितने स्टेप्स लगते, तब भी वन। बिकॉज इन दोनों पॉइंट्स में मैं एक ही जंप में आ सकता हूँ, राइट। सो मुझे यहाँ पे दो स्टेप्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सो इसलिए इस पूरे लूप के अंदर जो वन से टू तक का जंप का चलेगा, उसके अंदर हम प्लस वन करेंगे, राइट। बहुत बढ़िया, राइट। सो अब यहाँ पे int val, and let's hope that int val is not equal to int max। अब ये क्यों हुआ, बताते हैं, अभी बताते हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हो। So I guess res equals to val, right, and return res। So यहाँ पे हम लोग ये क्या कर रहे हैं, हम लोग उस पॉइंट पे जा रहे हैं, हम लोग उस पॉइंट पे गए, एंड उस पॉइंट पे हम कह रहे हैं कि भाई अगले आगे का रिजल्ट लेके आओ, चाहो आगे से लेके आओ, राइट। एंड यहाँ पे मिन ऑफ रेस कॉमा वैर, राइट। सो आगे का रिजल्ट लेंगे, ठीक है ना। एंड रेस्ट से अब चेक करेंगे कि अच्छा मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना, बिकॉज हमें हमें एट द एंड रेस्ट रिटर्न करेंगे। अब मेरी बात सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने कहा क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल नहीं है बनाते हैं, अगर मैं एक आपको एक एरे दूं जिसका मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट थ्री है, राइट। एंड मेरे को ये वाला पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पे और आगे फर्दर भी डिवीजन, तो मैं एक बार इस पे जाऊंगा, एक बार इस पे जाऊंगा, एक बार इस पे जाऊंगा, राइट। सो मेरा एक रेस्ट है यहाँ पे जो कि है इंट मैक्स, राइट। अब ये तीन जगह जाएगा और तीन जगह रिजल्ट लेंगे, ठीक है। एंड अब तीनों का जो मिनिमम होगा वो मैं एट द एंड रेस्ट में डाल के रिटर्न करवा दूंगा, सिंपल। ये करना है, एंड यही चीज मैंने यहाँ करी है। मिनिमम चेक करो, रिटर्न रेस्ट कर दो, ठीक है ना। मेरे सबसे एक बार रन करके देखते हैं। ओके ओके ओके, फेयर इनफ। heap buffer overflow, int I equals to 1, I is length in terms of idx, right। ओके, ये कंस्ट्रेंट लगेगा यहाँ पे, एक कंस्ट्रेंट लगेगा दैट लेट्स कर ही देते हैं, है ना। वो एरर दे रहा था, राइट। सो अब पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने यहीं पे कंस्ट्रेंट लगा दिया, बट वो कंस्ट्रेंट मतलब अंदर लगाना बहुत ही अजीब लग रहा था, तो फिर मैंने कहा कि उसको उठा के बाहर लगा, तो मैंने बस बाहर लगाया इसको। यहाँ पे ग्रेटर देन कह रहा है, दैट्स इट। बाकी सब सेम है, एक्सेप्ट आ गया, सबमिट करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपके टीएलई आएगी, ठीक है। तो यहाँ से छोड़ो यार इसको, यहाँ पे देखते हैं इसको, इज टीएलई। तो जा मेरे भाई, सो फेयर बहुत इनफ। बढ़िया। इस पे अब हम लोग क्या करते हैं, डीपी लगाते हैं।
सो डीबी बना दी। अब यहाँ पे हमारा पैरामीटर कितने थे? एक पैरामीटर था। सो डीबी भी एक ही की बनेगी, राइट? वन डीबी, राइट? परफेक्ट। मुझे लगता है अब तो ये वाला काम सबको आता। मेरा काम सबको आता। ये सबको आता है बहुत बढ़िया तरीके से यार, खत्म करो यार फटाफट। ऑल बेसिक स्टफ। वाह। संशय वाह। बड़ा बेसिक स्टफ। खुद ही एरर मान। क्या कहेंगे लोग? कहने दो। हमें पता है, हमें आता है। बहुत बढ़िया। अब खुल जा सिम सिम। हो जा। हो जा मेरे गुरु, हो जा। धन्यवाद धन्यवाद। सो मैं आपको टैबुलेशन भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना? टैबुलेशन भी इसकी दिखा देते हैं। पर टैबुलेशन में मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, बस डायरेक्ट दिखाऊंगा, ठीक है ना? सो हियर वी गो विद द टैबुलेशन पार्ट, फटाफट। सो अब तुम अगर इस चीज को देखो एक बार ध्यान से। सो यहाँ पे यू हैव डीपी इनिशियलाइज विद इंट मैक्स, व्हाई नॉट -1? बिकॉज तुम यहाँ देख सकते हो, तुम मिनिमम वैल्यूज उठा रहे हो। सो अगर तुमने मिनिमम वैल्यूज उठाई एंड वो -1, यू नो, क्या कहते हैं, -1 ही, तो वो मिनिमम वैल्यू -1 उठाएगा, तो वो गलत आंसर देगा। सो इसलिए हम यहाँ पे इंट मैक्स यूज करते हैं। अब वही नो कि 0th पॉइंट पे अगर आप हो, तो आपको 0 स्टेप्स चाहिए, वो अपना बेस केस इनिशियलाइज किया। हमने इंडेक्स लिया था कहाँ से जाने के लिए? सारी जगहों पे जाने। तो हमने सारी जगहों पे जाने के लिए हमने एक पहला लूप लगाया। दूसरा कॉपी करके यहाँ उठाया। उसके बाद बस सिंपली सिंपली डीपी ऑफ आई प्लस जे इक्वल्स टू मिनिमम डीपी ऑफ आई प्लस जे कॉमा डीपी ऑफ आई+1। अब ये चीज हमने यहां से उठाई। समझ गए? डीपी ऑफ आई डी एक्स प्लस आई। यहाँ पे आई डी एक्स क्या था? आई। और आई क्या था? जे। आई+J। डीपी ऑफ आई+1। डीपी ऑफ आई+1। बेसिक स्टफ। ऑल डन, राइट? एंड एट द एंड डीपी ऑफ -1। सो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक स्टफ उठाया, बेसिक से किया, एंड टैब्यूलेशन इज डन, राइट? सो यहाँ हमने टैब्यूलेशन की। अब टैब्यूलेशन के बाद जो यहाँ पे सबसे बढ़िया अप्रोच आती है, दैट्स द ग्रीडी अप्रोच। एंड उस पे चलते हैं। वो बहुत जरूरी है। वी हैव एरे, राइट? 5 3 2 1 6 and 7, राइट? सो अगर मैं यहाँ से कहाँ तक जा सकता हूँ? यहाँ तक मैं पूरा ही चला जाऊँ, सो एक काम करते हैं, ये करते हैं 8 4 and 1, राइट? चलो। सो मैं इस पॉइंट से आई कैन गो टू दिस पॉइंट, राइट? सो मैं अपनी इनिशियल पोजीशन से मैक्सिमम कितना कर सकता हूँ? आई कैन गो हियर। सो मैं एक मैक्सिमम नंबर इनिशियलाइज करूंगा, जिसकी वैल्यू, सॉरी, उस इंडेक्स तक होगी जिस इंडेक्स तक मैं अभी रहता हूँ मैक्सिमम पहुंच सकता हूँ, ठीक है ना? राइट? सो मुझे इतना पता है कि जब मैं इस चीज को पार करूंगा, सो आई नो कि मैं अपना दूसरा स्टेप लूँ। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे हूँ। अब मैं मैक्सिमम क्या होगा, ये होगा। तो ठीक है, मैक्सिमम छोटा ही है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मेरा मैक्सिमम क्या होगा? यही होगा। मेरा मैक्सिमम छोटा है, मुझे कुछ करने की जरूरत। मैं यहाँ पे हूँ, अब मेरा मैक्सिमम कहाँ होगा? यहीं पे हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, जब मैं यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मैं अपनी पहली जंप पे ले सकता हूँ। जब मैं अपनी पहली जंप के मैक्सिमम पॉइंट से आगे चला जाऊंगा, सो दैट मीन्स मैं वहां जंप ले ही नहीं सकता। समझो, दोबारा समझो एक बार। मैं भी यहाँ पे पहुंच गया हूँ। अब यहाँ से मेरी मैक्सिमम जंप कहाँ तक हो सकती है? मेरी मैक्सिमम जंप बिल्कुल एंड तक हो सकती है, राइट? सो अगर एंड तक हो सकती है, तो बस यहाँ पे मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बट फॉर एग्जाम्पल, मेरा यहाँ पे 6 की जगह 3 पड़ा होता, राइट? सो मेरी मैक्सिमम जंप क्या होती? मेरी मैक्सिमम जंप पहले 5th इंडेक्स था, बट अब कट के वो 7th इंडेक्स हो जाएगा। तो जब भी मेरा मैक्सिमम अपडेट हुआ, अब मैं यहाँ तक जा सकता हूँ।
अब मुझे मेरा मैक्सिमम पॉइंट मिल गया बिफोर रीचिंग द इनिशियल मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं आपको अपनी जंप अपडेट करनी चाहिए, क्योंकि अब आई नो कि मेरा मैक्सिमम अपडेट हुआ है। अगर जब भी मेरा मैक्सिमम अपडेट होगा तो वो सिर्फ तभी हो सकता है जब मैं अपने पहली जंप ले चुका हूं और अब दूसरे जंप की तैयारी कर रहा हूं। मैं तैयारी इन द सेंस क्या है कि अब मैं अपने इन एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट में छाल मार सकता हूँ। मैंने मार दी। अब दूसरा दूसरा जहां, तो मैं अब इनमें से किसी पे मारूंगा ना, तो मैं हर बार जाके जाके चेक कर रहा हूँ कि अच्छा मैं अपना मैक्सिमम छलांग अगली बार कहाँ मार सकता हूँ। तो वो कहेगा भाई तू अपनी मैक्सिमम छलांग यहाँ तक मार सकता है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैक्सिमम कर दो अपडेट, मैक्सिमम कर दो अपडेट, और मेरा नंबर बढ़ा दो प्लस प्लस। बहुत बढ़िया। तो क्या क्या यूज हुआ? इंडेक्स, आंसर जो कि जंप्स होगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू। खत्म करो। कोड देखो, बहुत ही बेसिक कोड है इसका। चलिए कोड देखते हैं। राइट। सो इसके अंदर अब मैंने आपको उस टाइम पे क्या कहा था, थोड़ा सा मेरे को बताने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। वो गलती ये थी कि अ, जो हमारा क्या कहते हैं इंडेक्स होगा, यहाँ पे हमारे एक्चुअली चार वेरिएबल यूज है। राइट, तीन की जगह। अब चार कैसे हुए? एक तो हमारा आईडीएक्स विच इज आई, राइट, फारदेस्ट पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, जंप, जंप्स जो कि आंसर होगा, एंड करंट। अब ये करंट क्या है? करंट इज एक्चुअली द इनिशियल वैल्यू ऑफ द प्रीवियस मैक्सिमम। मैंने आपको कहा था ना, प्रीवियस मैक्सिमम उस टाइम पे जब प्रीवियस मैक्सिमम था वो करंट, करंट मैक्सिमम सिग्निफाइज। अब देखो, हर पॉइंट पर जा रहे हैं, फारदेस्ट पॉइंट चेक कर, फारदेस्ट पॉइंट चेक कर, चेक कर रहे हैं बहुत। अब जब भी आई अपने अपने प्रीवियस मैक्सिमम पे आएगा, आई आगे 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 आते आते अपने प्रीवियस मैक्सिमम पे आएगा, तो उस टाइम पे हमें पता लग जाएगा कि हमने उस उस पॉइंट तक जितने भी जंप्स हम ले सकते थे, फ्रॉम दैट जंप हम जितना डिस्टेंस कवर कर सकते थे, वो उसका इनिशियल पॉइंट था। वहां तक हम आइटरेट कर चुके हैं। अब पता है, अब यहां से आइटरेट करने के बाद हमारे पास पता है कि मैक्सिमम हम और कितना आगे जा सकते हैं। तो अब हमने अपना करंट वहां अपडेट कर दिया और इंडेक्स अब यहां से वापस चलना शुरू करें। अंडरस्टैंडिंग? आई होप कि इस चीज को मैंने क्लियर कर दिया हो। मैंने देखा, दोबारा मैं देख रहा था तो मुझे पता लग गया, तो इसलिए मैंने कहा वीडियो काटो वही फटाफट इसको ठीक करते हैं। सो और जब भी हमारा आई पहुंचेगा हम जंप को प्लस प्लस कर देंगे, जंप को रिटर्न कर देंगे, राइट। एंड इसकी तुम स्पीड वगैरह देख ही सकते हो, कमाल की यार। ठीक है ना? सो दैट्स हाउ इट हैज बीन डन। आई नो आज वीडियो में बहुत ज्यादा कट्स आए हैं बिकॉज तबीयत ठीक नहीं हुई थोड़ी सी। बट स्टिल आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं कंसिस्टेंट रहूं, एक एक वीडियो आती रहे, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि कहीं पे भी कोई भी टॉपिक या फिर फटाफट खत्म हो। मैं चाहता हूँ कि 150 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निपटाऊं मैं इनको, और फ्रीक्वेंसी थोड़ी और तेज कर दूंगा आने वाले टाइम में। बट अभी मैं चाहता नहीं कि बिल्कुल भी डिले हो। सो इट्स ऑल डन फ्रॉम माय साइड। कोड तो नहीं दूंगा मैं, ठीक है ना? सो कोड मांगना मत प्लीज, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग बस, आप कुछ मत करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आप स्क्रीनशॉट लेके अपने कोड एडिटर पे टाइप करो इसे। ठीक है ना? अगर मैं आपको ये डायरेक्ट कोड दे रहा हूँ तो मैं बस ये चाह रहा हूँ कि वीडियो छोटी बन गई, एंड आपको मैं सब समझा दूं, आपको समझ आ जाना चाहिए, राइट। बाकी ये हरकत है कि मैं जैसे, मैं कभी कभी जैसे कई सारे कोड ऐसे होते हैं कि भाई ये इतना समझा दिया, इतना आप बाकी देख लो। सो वो मैं इसलिए करता हूँ ताकि वीडियो छोटी बने, आपका टाइम वेस्ट कम हो और आप फटाफट चीजों को ग्रास्प कर लो। बट आप ऐसी चीज मत करना। यू हैव टू कोड, यू हैव टू राइट होल कोड बाय योरसेल्फ, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।